Hello, student. Once again, welcome in this amazing series of Sanskaram video lecture. This is your SS teachers, and now we will continue our chapter number 5, History. Name of this chapter is रूलर्स एंड बिल्डिंग्स. दैट मीन्स राजा, शासक और उनकी बिल्डिंग्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 32, क्लास 7th. माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल कंटिन्यू. हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द कुतुब मीनार, टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन अर्ली 11th century, buildings, temples, mosque, temples, and now we are continue. As each new dynasty came to power, king wanted to emphasize their moral right to be ruler. अगर हम बात करते हैं बेटा, एज ईच न्यू डायनेसिटी, जैसे ही कोई राजवंश जो है सत्ता में आता था, किंग वांटेड टू एम्फेसाइज देयर मोरल ड्यूटी. तो राजा जो इनकी नैतिक अधिकार थे उस पर सबसे ज़्यादा जोर डालते थे, एम्फेसाइज करते थे. कंस्ट्रक्टिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्रोवाइडेड रूलर विद द चांस टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड. और ये जो पूजा के स्थान थे, उपासना के जो स्थल थे, इनके निर्माण से शासक को ईश्वर के साथ अपने जो घने संबंध थे, घनिष्ठ जो संबंध थे, उनके बारे में बताने का मौका दिया जाता था. रूलर्स ऑल्सो ऑफर्ड पैट्रोनेज टू द लर्नड एंड पाउस एंड tried to transfer their capitals and city in a great culture center that brought fame to their rule and their realm. इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि ऐसी प्रोक्लेमेशन, घोषणाएं की जाती थी जिससे बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी. शासकों के विद्वान और जो धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान जो है किया जाता था और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास भी किया गया. इन सब से उनके शासन तथा राज्य को जो है प्रसिद्धि मिली. इट वॉज वाइडली बिलीव दैट रूल ऑफ जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी व्हेन द हेवन वुड नॉट विद होल्ड रेन. भाई अगर हम बात करते हैं, व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज एक ऐसा होगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशहाली होगी और पर्याप्त जो है बारिश होगी, भरपूर रेनफॉल हो. एट द सेम टाइम मेकिंग प्रीसियस वाटर अवेलेबल बाय कंस्ट्रक्टिंग टैंक एंड रिजर्वर्स वॉज हाईली प्रेज्ड. उसी समय पर क्या हुआ, जो होंजे थे, होंजे कहा जाता था बेटा, इसमें जलाशयों के निर्माण द्वारा जो बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी. सुल्तान इल्तुतमिश won यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ लार्ज रिजर्वर जस्ट आउटसाइड दलिये-कुना. और इसमें सुल्तान इल्तुतमिश थे, इन्होंने दलिये-कुन्हा के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की. कैन यू फाइंड इट ऑन मैप 1 इन चैप्टर 3. रूलर ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड रिजर्वर्स. अब जितने भी राजा थे वो किसका निर्माण करवाते थे बेटा, राजा का इसको राजा का तालाब शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए जो है बड़े और छोटे होंजे और जो है तालाबों का निर्माण कराते थे. और सम टाइम दीज टैंक्स एंड रिजर्वर वर पार्ट ऑफ द टेम्पल. कई बार ये जो होते थे ये मंदिर का ही और मस्जिद का हिस्सा होते थे. नोट द स्मॉल टैंक इन द जामी मस्जिद. जामी मस्जिद में इस तरह का टैंक आपको देखने को मिलेगा. उसके बाद गुरुद्वारा, अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड कंग्रेशंस फॉर अ सिख, जहाँ पर सिखों के एकत्रित, कंग्रेशन होता है इकट्ठा होना, सिख इकट्ठे होकर जो है पूजा पाठ करते हैं. वाई वर टेम्पल्स टारगेटेड. अब इम्पोर्टेंट जो है नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमारे सामने आया है कि क्यों मंदिरों को नष्ट किया जाता था. बिकॉज किंग बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशंस टू गॉड or their power and wealth. It is not as surprising that when they attack one another's kingdom they often target these buildings. बेटा देखो, राजा क्यों निर्माण करवाता था
क्या दिखाने के लिए, किस चीज़ का प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेट करता था, अपनी शक्ति का, अपनी धन संपदा का। अब ऑब्वियसली जब कोई दूसरा शासक उस पर आक्रमण करेगा तो सबसे पहले वो इन पर अटैक करेगा। इन द अर्ली 19th सेंचुरी व्हेन द पांड्या किंग सिरमारा श्री वल्लभा इन्वेडेड श्रीलंका, श्रीलंका पर उन्होंने आक्रमण किया तो एंड डिफीटेड द, उन्होंने हराया द किंग सेना को, द बुद्धिस्ट मोंग थे एंड क्रॉनिकलर धमकत्ती नोट ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल द स्टैचू ऑफ बुद्धा मेड एंटायरली ऑफ गोल्ड इन ज्वेल पैलेस। अब देखो जो 9th सेंचुरी थी उसमें जब पांड्यन राजा श्रीमर ने, श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, राजा सेन प्रथम को हरा दिया और उसने वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु व इतिहासकारक थे धमकीती ने लिखा कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। रतन महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं, इन सभी को उसने क्या कर लिया, जब्त कर लिया यहाँ से, जितने भी पैलेस में थी और गोल्डन इमेज थी वेरियस मोनेस्ट्रीज में, ऑल दीज सीज्ड, दैट मीन्स कब्जा कर लिया इन पर। द ब्लो टू द प्राइड ऑफ सिनहेलीज रूलर हैड टू बी avenged and next Sinhal's ruler Sena too ordered his general to invade मदुरई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ये राजा सिनहेली सोने की प्रतिमाएं ले गया था, सिनहेली शासक के जो आत्म अभिमान था उसको क्या उनको फील हुआ कि आघात पहुंचा, उसका बदला लेने के लिए, बदला लेना भी स्वाभाविक था। सिनहली का जो दूसरा राजा हुआ उसने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी किस पर, मदुरई पर आक्रमण, इन्वेड होते आक्रमण करने को बोला, द कैपिटल ऑफ पांड्या की। द बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर नोटेड दैट द एक्सपीडिशंस मेड अ स्पेशल एफर्ट टू फाइंड एंड रिस्टोर द गोल्ड स्टैचू ऑफ बुद्धा। और जो बौद्ध इतिहासकार थे उन्होंने लिखा कि इस अभियान से बुद्ध की जो सोने की गोल्ड का जो स्टैचू था उसको ढूंढ निकाला गया और वापस लाने हेतु बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए। सिमिलरली इन द अर्ली 11th सेंचुरी व्हेन द चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट बिल्ट अ शिवा टेम्पल इन हिज कैपिटल ही फिल्ड इट विद प्राइज्ड स्टैचू सीज्ड फ्रॉम डिफीटेड रूलर्स। अगर इसी तरह अगर हम बात करें, जो चोल के राजा राजेंद्र प्रथम थे उन्होंने अपनी कैपिटल्स में शिव का मंदिर जो है उसका कंस्ट्रक्शन करवाया और उसने पराजित शासकों से जो अलग अलग प्रतिमाएं जो स्टैचू वहाँ से लिए थे उत्कृष्ट इसमें लाकर भर दिए। An incomplete list included a sun pedestal from the Cholakya, Ganesha statue and several statues of Durga, Nandi statue from the eastern Cholakya, an image of Bharva, a form of Shiva, and उसके बाद भारवई from the Kalinga of Orissa and a काली स्टैचू फ्रॉम द पाला ऑफ बंगाल। इसी तरह अगर हम पूछें एक पूरी अधूरी सूची थी, कुछ चीज़ें थी, जैसे चालुक्यों से उन्होंने सूर्य पिटिका, एक गणेश की मूर्ति, दुर्गा की मूर्तियाँ, नंदी मूर्ति, उसके बाद उड़ीसा से कलिंगों से प्राप्त भैरव तथा भैरवी की मूर्ति जो शिव का रूप होते हैं, भैरव होते हैं बेटा, ठीक है, भैरवा की मूर्ति, और बंगाल के पालों से किसकी काली की मूर्ति जो है उन्होंने जब्त की। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र फर्स्ट। इसी की तरह इसी का ही समकालीन था। ड्यूरिंग हिज कैंपेन इन द सब कॉन्टिनेंट ही अटैक द टेम्पल। जब ये अपने सैनिक अभियान चलाता था तो मंदिरों पर आक्रमण करता था, डिफीटेड किंग को, राजा को हराता, एंड लूटेड देयर वेल्थ एंड आइडल, उनकी धन संपदा और यहाँ के स्टैचू मूर्तियों को लूटता था। सुल्तान मोहम्मद वॉज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम, बहुत फेमस कोई रूलर नहीं था, बट बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स स्पेशली द वन एट सोमनाथ ही ट्राई टू विन क्रेडिट एज अ ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम। इसने मंदिरों को तोड़ा और इसमें सबसे स्पेशल था हमारा सोमनाथ का टेम्पल, जिसको तोड़ने से ये क्या कोशिश कर रहा था, इस्लाम मुसलमानों का हीरो बनने की। इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ मिडल एज मोस्ट रूलर डिस्प्लेड देयर पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस बाय attacking and looting the palaces of worship of defeated ruler।
अगर हम बात करें, इसने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण जो तोड़ा था, और इसके साथ साथ मेडिवल टाइम में राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थल यानी टेम्पल्स पर अटैक करके ही जो है शो कर रहे थे। In what way do you think the policies of Rajendra I and Muhammad Ghazni were प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम? अपने समय का ये उत्पादन थे, आपको क्या लगता है उस समय की ही देन थे? हाउ वर द एक्शन ऑफ टू रूलर्स डिफरेंट? गार्डन, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स अंडर द मुगल आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, स्पेशली शाहजहां। अगर हम बात करते हैं मुग़लों के अधीन जो वास्तुकला थी वो बहुत ज़्यादा जटिल हो गई। अलग अलग शासक थे, पर्सनली इंटरेस्ट था इनका इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इन हिज ऑटोबायोग्राफी में जो बाबर थे, बाबर ने खुद डिस्क्राइब किया हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट द फॉर्मल गार्डन। उसकी सबसे ज़्यादा रुचि किस चीज़ में थी? बागों की योजना में। लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन प्लेस्ड विद इन द रेक्टेंगुलर वॉल्ड, ये क्या करते थे? इसको 4 दीवारों से विभाजित करते थे। इनक्लोजर एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर बाय आर्टिफिशियल चैनल। औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में उसने अपनी रुचि जो है एक्सप्लेन की, लेकिन साथ में उसने क्या किया, जितने भी बाग थे उसमें उसको आयताकार 4 हिस्सों में बांट दिया। दीज गार्डन्स वर कोल्ड, 4 बाग कहा गया क्योंकि इसमें 4 दीवारें, देखो साइड में आपको दिखा भी रखा है कि इस तरीके का निर्माण होगा। ये जो खाका है ना, इन्होंने ये खाका तैयार किया, ये वाला जो खाका है इसको बोला जाता था। एक यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप का, एक यहाँ और एक यहाँ पर। तो इस तरीके की जो है निर्माण उस टाइम पर कराया जाता था। These gardens were called Charbagh for gardens because of their symmetrical division into the quarter. Beginning with Akbar, some of the most beautiful Charbagh were constructed by Jahangir, Shah Jahan in Kashmir, Agra, Delhi. There were several important architectural innovations ड्यूरिंग अकबर्स रीजन। अगर अकबर के शासनकाल की बात करें तो बहुत सारे जो है इन्वेंशंस, दैट मीन्स नए नवाचार देखने को मिल सकते हैं हमें, नई नई इनोवेशंस। फॉर इंस्पिरेशन फॉर आर्किटेक्ट्स टर्न टू द टॉम्ब ऑफ ए सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तिमूर। इनकी जो प्रेरणा थी, उन्होंने क्या किए, अपने खुद के पूर्वज जो तैमूर थे उनके मकबरों से ली। गोलाकार तोम्ब की तरह थी। द सेंट्रल टावरिंग डोम शेप का होता था। एंड द टोल गेटवे, एक ऊंचा गेट बिकेम इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ मुग़ल। और धीरे धीरे ये मुग़ल जो बिल्डिंग बनाई गई उनके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ बनती चली गई। यहाँ पर देख सकती हैं आप इसको, मैं आपको शो कर देती हूँ, आपको समझना आए तो। बेटा ये जो हिस्सा होता था ये होता था तोम्ब, और इसी में आप देख रहे हो बहुत ऊंचे गेट बनाए जाते थे, ऊंचे ऊंचे गेट, तो इन्हीं को कहा जाता था उस टाइम पर। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो सेम एज इट इज़ जो है स्ट्रक्चर इसमें दिखाई आपको दे रहा है। एज इट इज़ स्ट्रक्चर नीचे भी आपको दिखाई दे रहा है बेटा। यहाँ पर आर्किटेक्चर फर्स्ट विजिबल इन हुमायूं टॉम्ब, इस तरीके का जो मकबरा था अकबर ने हुमायूं का टॉम्ब बनाया। द टॉम्ब वॉज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ ह्यूज फॉर्मल, 4 बाग में इसको लगाया गया। एंड बिल्ट इन अ ट्रेडिशनल नोन एज 8 पैराडाइजेस के रूप में जो है इसको बनाया गया। 8 पैराडाइज और अष्ट बिहिष्ट, अ सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम्स, क्योंकि सेंटर होम के चारों तरफ क्या थे, जो सेंट्रल जो हॉल था उसके चारों तरफ रूम थे। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन एज विद वाइट मार्बल, से इसके किनारे बनाए गए। इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहां's रीजन दैट द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर फ्यूज टुगेदर इन अ ग्रैंड हारमोनियस सिंथेसिस। शाहजहां के जितने भी भवन थे वो मिलते जुलते बनाए गए।
अगर हम शाहजहाँ के टाइम पीरियड की बात करें तो इस दौरान जो मुग़ल वास्तुकला था विभिन्न तत्वों एवं विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में जो है इसका एक सिंथेसिस, एक मिक्सचर देखने को मिला है। हिज रीजन विटनेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा जो है बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ इसी के समय में, स्पेशली इन आगरा और दिल्ली। द सेरेमोनियल हॉल ऑफ पब्लिक, व्यक्तिगत सभा के लिए इन्होंने भवन बनाए, एंड प्राइवेट ऑडियंस के लिए दीवाने खास और आम, वेयर केयरफुली प्लान, जिसको अच्छे तरीके से प्लानिंग के द्वारा बनाया गया, प्लेस्ड विद इन अ लार्ज कोर्ट यार्ड। दीज कोर्ट्स वर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज चिलचिल सुतून और 40 पिल्लर्ड हॉल। ये जो विशाल आंगन थे स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन ही कहलाते थे। शाहजहाँ's ऑडियंस हॉल वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क। अगर हम शाहजहाँ में देखें तो इसके मस्जिद जो होती थी इनकी, उनसे मिलते जुलते इनके ऑडियंस थे। द pedestal on the which his throne was placed was frequently described as the किबला। अब जहाँ पर इसका सिंहासन या मंच होता था उसको किबला कहा जाता था। द डायरेक्शन फेस्ड बाय मुस्लिम एट प्रेयर, सिंस एवरी डे फेस दैट डायरेक्शंस व्हेन कोर्ट वाज इन द सेशन। ये जो था ना किबला, नमाज के दौरान जो मुसलमान थे इसी दिशा में फेस करते थे, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उसी ओर जो है मुंह करके अपना बैठता था जब सेशन चलता था। द आइडिया ऑफ द किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ वॉज सजेस्टेड बाय दीज आर्किटेक्चुरल फीचर। एक्चुअली में इसका मेन क्या था, अगर हम इसे देखें तो इससे हमें क्या बताने चाहते थे, इस तरफ इशारा करते थे कि राजा पृथ्वी पर जो है भगवान का प्रतिनिधि है। द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इम्पीरियल कोर्ट वॉज एम्फेसाइज्ड बाय शाहजहाँ। अगर हम बात करें शाहजहाँ जो थे दिल्ली में अपने जो रॉयल जस्टिस न्याय के लिए का जो कनेक्शन था एंड द इम्पीरियल जो कोर्ट था एम्फेसाइज बाय शाहजहाँ इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट, जो रेड फोर्ट में उन्होंने दिल्ली में बनाया था। न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध दोनों के रिलेशनशिप पे उन्होंने जो है दबाव डाला था। बिहाइंड द एम्परर्स थ्रोन्स वर अ सीरीज ऑफ पिट्रा ड्यूरा इन लेज दैट डिपिक्टेड द लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑफियोस प्लेइंग द फ्लूट। बादशाह का जो सिंहासन था उसके पीछे पितरादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, जिसमें पौराणिक एक यूनानी देवता था आर्फियस जो है वीणा बजाते हुए चित्रित किए गए थे। इट वॉज बिलीव्ड दैट ऑर्फेसियस म्यूजिक कुड कम्स फेरोसियस बेस्टा अंटिल दे को एग्जिटेड टुगेदर पीसेबली। अगर हमें इस पे ऐसा माना जाता था कि जो आर्फियस का संगीत था वो आक्रामक जानवरों को भी शांत करके एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण रहने की प्रेरणा देता था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहाँ's ऑडियंस हॉल एम टू कम्युनिकेट दैट द किंग जस्टिस वुड treat the high and low as a equal and creating a world where all could live together in a harmony। शाहजहाँ के जो अगर बात करें जो लोगों के लिए सभा भवन का निर्माण किया, वह यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंच नीच में किसी प्रकार का कोई भी जो है अंतर नहीं करेगा। उसके बाद इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रीजन शाहजहाँ's कैपिटल वॉज आगरा में थी एंड अ सिटी वेयर द नोबेलिटी हैड कंस्ट्रक्शन। अगर हम बात करते हैं ना इनके विशिष्ट वर्ग की, सिटी वर नोबेलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना पर उनके किनारे उन्होंने घर बनाए। दीज वर सेट इन द मिडेस्ट ऑफ फॉर्मल गार्डन कंस्ट्रक्टेड इन द चार बाग फॉर्मेट। अगर इसकी बात करते हैं, इनका निर्माण चार बाग की रचना के समान ही हुआ था जो बाग के बीचों बीच में था। द चार बाग गार्डन ऑल्सो हैड अ वेरिएशंस दैट हिस्टोरियन डिस्क्राइब एज अ रिवर फ्रंट गार्डन। इसके साथ साथ इसको नदी तट बाग भी जो है हिस्ट्री में जो हिस्टोरियन है इसको डिस्क्राइब करते हैं इसके रूप में। इन दिस द ड्वेलिंग वॉज नॉट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ चार बाग बट एट इट्स
एज क्लोज टू द बैंक ऑफ द रिवर। अगर इस बाग के निवास स्थान को देखें तो चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी के तटों के पास बाग को बिल्कुल किनारे पर बनाया जाता था। शाहजहां अडेप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लोयो ले आउट ऑफ ताजमहल। ताजमहल सभी को याद होगा, उसके सामने आपने देखा होगा कि एक नदी तट बाग, उसके आगे एक बाग बनाया, वो पानी वाला नदी फ्रंट गार्डन है। द गार्डनेस्ट आर्किटेक्चुरल अकम्प्लिशमेंट ऑफ हिज रीजन। और अगर हम देखें यहाँ जो है वास्तु नदी यहाँ पर अगर देखें ना, शाहजहाँ ने अपने भव्यतम वास्तुकलात्मक को दिखाने के लिए, यह भव्यतम वास्तुकलात्मक अकम्प्लाइसमेंट ऑफ हिज रीजन। हियर द वाइट मार्बल एंड मुस्लिम was placed on terrace by the edge of the river and garden was to its south। अगर हम बात करते हैं यहाँ सफ़ेद जो है संगमरमर का मकबरा नदी के एक चबूतरे पर तथा बाग के इसके दक्षिण में बनाया गया है। शाहजहाँ, आप इसको पहले देख सकते हो। चलो सबसे पहले हम ताजमहल को, द ताजमहल एट आगरा कंप्लीटेड इन 1643, यहाँ पर प्रॉपर दिया गया है। 1643 में जो है ये बनकर तैयार हो गया था। यहाँ पर आगरा की पिक्चर दी गई है। उसके बाद हम ताजमहल तक आज कंप्लीट करेंगे। यहाँ यमुना नदी, ताजमहल यहाँ, ये पूरा आपके सामने जो है मैप दिया गया है। अ रिकन्स्ट्रक्शन फ्रॉम अ मैप ऑफ द रिवर फ्रंट गार्डन सिटी ऑफ आगरा, यहाँ पर शो किया गया है। नोट हाउ द गार्डन पैलेसेस ऑफ द नोबल्स आर प्लेस्ड ऑन बोथ बैंक ऑफ यमुना, दोनों किनारों पर बनाए गए हैं, दोनों तरफ देखो गार्डन्स हैं। ताजमहल इज़ ऑन द लेफ्ट एंड कंपेयर द लेआउट ऑफ आगरा विद शाहजहानाबाद इन दिल्ली। ये शाहजहानाबाद की जो है मैप यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर भी यमुना नदी का मैप आपके साथ शो किया गया है। फिगर 15 में देखो 1850 मैप ऑफ शाहजहानाबाद, वेयर इज़ द एम्परर रेजिडेंस, ये आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कहाँ पर एम्परर का रेजिडेंस है। द सिटी अपीयर टू अ वेरी क्राउडेड, बहुत भीड़ भाड़ वाली जो सिटी है हमें दिखाई दे रही है। कैन यू फाइंड द मेन स्ट्रीट एंड द जामा मस्जिद। उसके बाद डेवलप दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म एज अ मीन्स टू कंट्रोल द एक्सेस दैट नोबल हैड टू द रिवर इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद दैट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली। The imperial palace commanded the river front only specially favored nobles like his eldest son हो गया दारा शिको were given access to the river. All other had to construct their homes in the city away from the river। यमुना से दूर ये लोग अपना जो है बनाते थे। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने दिल्ली में जो शाहजहानाबाद उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें सिर्फ शाही महल नदी पर स्थित था। सिर्फ शाही महल को नदी पर बनवाया, बाकियों को नहीं। केवल उसका जो विशिष्ट लोग थे उनके और उसके साथ जो उनका बड़ा बेटा था दारा शिको, उसी को ही नदी तक पहुंच मिली। बाकी सभी ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर करवाया या शहर के अंदर करवाना पड़ा। यहाँ तक इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, हमने आज जो डिस्कस किया है एक बार उसका जो मैं आपको रिकैप दे देती हूँ कि वाई वर टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड, क्यों तो इन टेम्पलों को तोड़ा जाता था, क्योंकि ये शक्ति और अमीरी का प्रतीक होते थे किसी राजा के। उसके बाद हमने जो है गार्डन, टॉम्ब्स और फोर्ट्स के बारे में पढ़ा। चार बाग इसमें स्पेशल था, किस तरह से जो शाहजहाँ के टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ों का निर्माण हुआ और उसमें जो 7 वंडर में हमारा इंक्लूडेड है जो ताजमहल है, जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो गया था 1643, उसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। स्पेशली जो उसका गार्डन था जो आपके ताजमहल के फ्रंट पे था, रिवर गार्डन, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस किया। नाउ वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट lecture. Thank you student for watching this video. Thank you very much.